सो गाइस देखिए, अब सीएसपी संचालकों का एईपीएस रन करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। अब सीएसपी संचालकों को एईपीएस रन करने के लिए, सीएसपी चलाने के लिए कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कई सारे एरर्स को फेस करना पड़ता है और उसी के बीच में एनपीसीआई की तरफ से, आरबीआई की तरफ से नए नए गाइडलाइंस, नए नए रूल को भी फॉलो करना पड़ता है और उसके अंडर में रह करके काम करना पड़ता है। अब देखिए, इसी बीच कंपनियों के, जिन कंपनी का जो है सीएसपी रन कर रहे हैं वो लोग, चाहे स्पाइस मनी हो, चाहे पीनो पेमेंट बैंक हो, चाहे रोनेट हो, चाहे पे नियर बाई हो, अब इसी बीच अगर कंपनी के सर्वर में भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो अब सीएसपी संचालक को बताइए कैसा लगेगा। अब देखिए, यही प्रॉब्लम एक आ रहा है। अब सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान हैं। यहां तक आरबीआई की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से जो रूल आ रहे हैं उनसे तो परेशान है ही, लेकिन अब परेशान है देखिए यहां पर जिस कंपनी का पोर्टल यूज कर रहे हैं उसके जो है कि सर्वर से ही। अब देखिए, बेसिकली ये जो एरर आ रहा है, जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, बेसिकली आ रहा है स्पाइस मनी पोर्टल से। अब देखिए, जिन भाई लोगों के पास स्पाइस मनी का अधिकारी आईडी है या फिर स्पाइस मनी अधिकारी हैं, उन लोगों को बेसिकली इस एरर के बारे में पता होगा। जैसे ही देखिए, मॉर्निंग में जाहिर सी बात है कि जब कोई काम करना रहता है स्पाइस मनी पोर्टल को, तो मॉर्निंग में जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहां पर डायरेक्टली स्पाइस मनी पोर्टल ओपन होकर के चला आता है। आप यहां पर देख सकते हैं बगल में डायरेक्टली ये ओपन होकर के चला आया। यहां पर जो है कि मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय यहां पर पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ना ही यहां पर यूजर नेम मांग रहा है, डायरेक्टली ये ओपन होकर के यहां पर आ गया। और जब किसी सर्विस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक एरर शो कर रहा है, आप यहां पर रीड कर सकते हैं, लिखा हुआ है सेशन चेक्ड थ्रू डीबी। अब देखिए, ये एरर है क्या चीज, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेंड किया, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आखिर ये एरर क्यों आ रहा है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया, कस्टमर केयर वालों को भी इस एरर के बारे में नहीं पता है। वो लोग बोल रहे हैं भाई ये एरर तो लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं इस एरर के बारे में। तो आखिर स्पाइस मनी में ऐसे ऐसे एरर क्यों आते हैं जिसके बारे में कस्टमर केयर को भी नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पता है और डिस्ट्रीब्यूटर के आगे वाले जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी नहीं पता है। तो भाई ऐसा एरर क्यों लाते हो आप, ठीक है। ऐसे एरर ना लाने से बढ़िया कि ये लॉगिन ही मत होने दो। या फिर ये देखिए, अभी देखिए मैंने इसे बैक किया, दोबारा से बैक करने के बाद इसे रिफ्रेश किया, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने 4-5 बार इसी तरीके से ट्राई किया तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन हुआ है अभी, ठीक है। वो भी लॉगिन में देखिए कितना टाइम लग जाता है कभी कभी स्पाइस मनी पोर्टल में, ये समझ में नहीं आता। तो ये देखिए छोटे छोटे जो बग हैं स्पाइस मनी आईडी में या फिर स्पाइस मनी पोर्टल में, इसे स्पाइस मनी को क्लियर करना चाहिए जिससे कि स्पाइस मनी का जो भी सीएसपी संचालक है या एईपीएस संचालक, उससे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लोग बता दें एक बेस्ट रिचार्ज पोर्टल के बारे में, जहां से अगर आप लोग किसी भी कंपनी का, एयरटेल चाहे जियो चाहे वीआई चाहे बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, चाहे आप लोग डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो आप लोग को 4% का कमीशन मिलता है। सभी कंपनियों में कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आपके एक सेंटर पर कोई ग्राहक 200 रुपया का रिचार्ज कराने आ गया 199 रुपया का, तो 4 दूनी 8 रुपया आपका कमीशन आपके जेब में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेतु पे, और बेसिकली इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही देखिए नया एरर आ रहा है और बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखिए ये है कि जब आप लोग के सामने यह एरर आए तो आप लोग एक काम करें कि करीबन 5 मिनट या तो बाद ही आईडी को लॉगिन करें, या फिर आप अपने आईडी को पूरी तरीके से जो है कि जो भी आपका टैब ओपन रहेगा आपके स्मार्टफोन में, उस टैब को यहां से क्लोज कर दीजिए, पूरा का पूरा क्लोज कर दीजिए, या फिर पूरा बैक आ जाइए स्पाइस मनी पोर्टल को, ठीक है। इसके बाद जो है कि आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो ये एरर है ये एरर नहीं आएगा। करने के बाद भी अगर आपके स्पाइस मनी एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम है जो है कि सेशन चेक्ड थ्रू डीबी, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के सबसे पहले चेकआउट कीजिए कि कहीं आपका स्पाइस मनी पोर्टल अपडेटेड है या फिर नहीं, या पुराना वर्जन तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आप जो है कि अपडेट कर लीजिए, और अगर अपडेट करने के बाद भी यह एरर आ रहा है तो आप लोग एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करके जब इंस्टॉल करेंगे फिर दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है कि फिक्स हो जाएगा और आप लोग को फिर ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह जो है कि पर डे करना पड़ेगा या फिर एक दिन करना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन बाद भी यह एरर आता है, ठीक है, तो आप लोग को दोबारा से यही काम करना पड़ेगा। खैर ये प्रॉब्लम 1 से 2 दिन के लिए ही शायद होना चाहिए, क्योंकि अभी में भी देखिए कभी कभी कंपनियों का जो है कि जो सर्वर मेंटेनेंस में होता है कई सारे अपडेट आते रहते हैं। बेसिकली स्पाइस मनी हो चाहे कोई अदर कंपनी हो, देखिए नए नए अपडेट, नए नए सर्विस लाते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एरर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से इसे हैंडल करना है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।